गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लिया था स्टेबल तक, ठीक है। आज हम देखते हैं बेटा यहाँ से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा उनसे हम क्या देखते हैं। पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप, सो पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ आर यूनिवर्सल डोनर। ये बोल रहा है बेटा हमारे पास जो पीपल हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनेट कर सकते हैं ब्लड को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के साथ, इसीलिए हम इनको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल डोनर बोल देंगे। जैसा हमने ऊपर टेबल में भी दे रखा है बेटा, ये ब्लड ग्रुप है हमारे पास और ये क्या है बेटा, कैन बी डोनेटेड टू एनी पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, और किसको डोनेट कर सकता है बेटा, सभी के सभी ग्रुप्स को, ठीक है। और ग्रुप कौन कौन से बेटा, जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। इसी वजह से बेटा हम इसको क्या बोल देंगे, ग्रुप ओ जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल डोनर बोल देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा, पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पीपल हैविंग एनी ग्रुप फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप, सो पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये बोल रहा है सेम सिचुएशन, ये टेबल दी गई है बेटा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसमें क्या बता रहा है कि जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बेटा, ए बी है, वो क्या कर सकते हैं बेटा, किसी पर्सन से भी ब्लड जो है वो क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। देखो यहाँ बताया कैन रिसीव फ्रॉम ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ए बी जो है बेटा वो डोनेट कर सकता है किसको, ए बी को, ठीक है, और रिसीव कर सकता है बेटा किससे, सभी के सभी ग्रुप से, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे फॉलोइंग प्रिकॉशंस में भी ऑब्जर्व, अलग अलग तरह के जो प्रिकॉशंस हैं बेटा वो नीचे लिखे गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है बेटा, द ब्लड ग्रुप ऑफ द ब्लड डोनर शुड मैच विद द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। ये बोल रहा है बेटा हम जिसको डोनेट कर रहे हैं और या फिर हम जिससे ब्लड जो है वो ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है बेटा कि क्या दोनों के दोनों जो ब्लड ग्रुप है क्या वो आपस में मैच करते हैं, मीन्स क्या वो डोनेट कर सकते हैं इन ब्लड ग्रुप्स को और क्या वो रिसीव कर सकता है इन ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से, ठीक है। सेकेंड थिंग बेटा क्या बताई गई है, ओनली द स्टरलाइज्ड नीडल शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सिर्फ स्टरलाइज्ड नीडल जो है बेटा वो यूज़ की जाती है किसके टाइम पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। स्टरलाइज्ड नीडल मतलब बेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जर्म्स फ्री वाली जो नीडल होती है उसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा, ब्लड ऑफ द डोनर, जो ब्लड होता है डोनर का, मस्ट बी टेस्टेड थ्रोली फॉर एनी इन्फेक्शन पार्टिकुलरली फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ये बोल रहा है बेटा ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले, एक दूसरे को देने से पहले या लेने से पहले हम उसका क्या करते हैं, ब्लड का चेकअप करते हैं कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और मोस्टली हम किस चीज़ का चेक करते हैं बेटा, HIV का चेक करते हैं। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या कोज होता है बेटा, एड्स कोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं बेटा, दीज आर द नेटवर्क, ये नेटवर्क्स होते हैं बेटा ट्यूब्स के, विच ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को कहाँ से, अवे बेटा, ठीक है, एंड टुवार्ड्स द हार्ट, और हार्ट के टुवार्ड्स, ठीक है। दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है वेन्स, सेकेंड है बेटा आर्टरीज, और थर्ड क्या है हमारे पास कैपिलरीज, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, देखते हैं इसके अंदर बेटा, वेन्स आर द ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स, ये ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स होते हैं, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, अंडर द स्किन। दीज कैन बी इजिली सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब ऑन द योर हैंड एंड लेग्स, मतलब हम इनको आसानी से देख सकते हैं बेटा। इन जो ट्यूब्स होती हैं इनका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। हमारे हाथ पे भी और हमारी जो लेग्स हैं इसमें हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं, ठीक है। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट। जो वेन्स होती है बेटा वो कैरी करते हैं CO2 को, ठीक है। जिस ब्लड के अंदर क्या है बेटा, रिच अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग पार्ट से बॉडी के, और कहाँ तक, हार्ट तक। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स, जो हमारे पास वेन्स है बेटा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, विच एलो ब्लड, जो एलो करते हैं बेटा ब्लड को फ्लो होने के अंदर ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरीज।
आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बेटा कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो कौन कैरी करते हैं, वेन्स कैरी करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा अब इसमें। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बोल रहा है आर्टरी जो कैरी करते हैं बेटा ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है, हार्ट से सभी के सभी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ से। आर्टरीज आर इलास्टिक, थिक वॉल्ड एंड आर डीपर अंडर द स्किन। आर्टरीज जो होते हैं बेटा इलास्टिक होते हैं, ठीक है, थिक वॉल होती हैं और अंदर तक जाते हैं बेटा कहाँ के, स्किन के। ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज इज रैपिड एंड अंडर प्रेशर। ये बोल रहा है जो बीपी होता है बेटा हमारे पास, जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर वो रैपिड होता है और अंडर प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कैपिलरीज। अब देखते हैं कैपिलरीज के बारे में। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क होता है बेटा कैपिलरीज का इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। कैपिलरीज आर वेरी थिन। जो कैपिलरीज होती है बेटा कैसी होती हैं, थिन होती हैं, और आर्टरीज कैसी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। ये बोल रहे बेटा जो कैपिलरी होती हैं उनका जो काम क्या है बेटा, ये कनेक्ट करती रहती हैं किसको, वेन्स को और आर्टरीज को। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे बेटा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा आर्टरीज के अंदर, फिर वेन्स और फिर क्या है, कैपिलरी। आर्टरी की जो वाल होती है बेटा कैसी होती हैं, थिक वाल होती हैं, वेन्स की थिन होती हैं और कैपिलरी की भी कैसी होती हैं बेटा, थिन होती हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा आर्टरीज के अंदर कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बोल रहा है बेटा ये कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, हार्ट से सभी के सभी जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वहाँ से। अब हम देखते हैं बेटा वेन्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये कैरी करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गन है बेटा वहाँ से हार्ट तक। अब देखते हैं बेटा कैपिलरी के अंदर सेकंड पॉइंट को। कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड बॉडी वेस्ट। कैपिलरी बेटा इन्वॉल्व करती रहती हैं, मतलब एक्सचेंज करती रहती हैं बेटा फूड मटेरियल को। रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी जो गैसेज होती हैं उनके बेटा और जो बॉडी का वेस्ट होता है उसके अंदर बेटा ये क्या करती रहती हैं, इन्वॉल्वमेंट करती रहती हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास आर्टरी के अंदर सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन। कहाँ पे सिचुएटेड होती है बेटा, कहाँ पे होती है, अंडर द स्किन। ठीक है, सेकेंड है बेटा हमारे पास वेन्स। ठीक है, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। अब देखो बेटा दोनों के अंदर ना डिफरेंस है, ये अंडर द स्किन है और जो आर्टरी है वो डीपर है बेटा अंडर द स्किन। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास कैपिलरी ओकर एट द टर्मिनल ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा, टर्मिनल्स पे होती हैं आर्टरीज और वेन्स के।